नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां जय आदिवासी सम्मेलन हुआ शुरू। आगे जानेंगे कहां कब्जे से अवैध असला कारतूस हुए बरामद और कहां पुष्प नक्षत्र को लेकर बाजार दुल्हन की तरह सजाया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज धार जिले के कोक्षी ब्लॉक मुख्यालय पर जयस यानी जय आदिवासी संगठन के तत्वावधान में जय आदिवासी युवा शक्ति पंचायत सभा आयोजित की गई, जिसमें देश भर से आए हुए जयस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण उपस्थित हुए। इस अवसर पर जयस राष्ट्रीय संरक्षक हीरा लाल अलावा ने इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आदिवासियों का भला नहीं किया है, उन्होंने गरीब आदिवासियों का हक छीना है। उन्होंने यह भी बताया कि अगली विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जयस सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसमें सभी आदिवासी जयस संगठन चुनाव लड़ेगी। हालांकि आपको ये बता दें कि डॉक्टर हीरा लाल अलावा से धार जिला के मनावर विधानसभा से विधायक हैं और उन्होंने जयस राष्ट्रीय संरक्षक होने के नाते ये निर्णय लिया है। ऐसा बताया जाता है कि ये शक्ति परीक्षण इसलिए किया गया है कि अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जयस मैदान में उतरेगी। आज यहाँ पर देश भर से आए आदिवासियों की संख्या हजारों की तादाद में बताई जा रही है, जिसमें की महिलाएं भी शामिल है। 60 साल 62 साल की उम्र में कोई कर्मचारी अधिकारी रिटायर्ड होता तो उसकी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत गारंटी देती कि 20,000 30,000 40,000 रुपए प्रति माह नौकरी मिलेगी। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज उनके लिए वो पैसा जो पेंशन का था, उनके लिए सिर्फ वो पैसे कमाने के लिए उनके भविष्य का एक सिक्योरिटी थी, जिसको मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बंद कर दी है। मेरे साथियों, आज मैं मांग करता हूँ कि प्रदेश के लाखों कर्मचारी। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हाथरस शाह देवेश कुमार पांडे के आदेशानुसार इनामी अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चंदपा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए चेकिंग के दौरान जनपद गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित 15,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त दुर्गेश उर्फ डब्बू को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। पुष्प नक्षत्र पर सोने चांदी के साथ कपड़ों व इलेक्ट्रॉनिक आइटम की जबरदस्त ग्राहकी देखी गई, जहां मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सराफा बाजार दुल्हन की तरह सजाया गया। सराफा व्यापारी भी व्यापार को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इंदौर सराफा बाजार में पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। वहीं किसी भी अप्रिय घटना के लिए करीब 8 महिला व पुरुष गार्ड पूरे सराफा बाजार क्षेत्र में लगाए गए हैं। सराफा बाजार प्रचार मंत्री अजय लाहोटी ने बताया कि कोरोना के 2 वर्ष बाद लोगों में त्योहार को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है और यही वजह है कि सुबह से ही लोग सराफा बाजार में पुष्प नक्षत्र पर पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ होता है और इस दिन किसी भी मुहूर्त में खरीदारी लाभकारी होती है और यही वजह है कि सराफा बाजार व कपड़ा बाजार में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। आज पुष्प नक्षत्र विशेष तौर पर सोना खरीदने के लिए माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे? पुष्प नक्षत्र हो जाता है, जैसे सोना खरीदी के लिए जो शुभ मुहूर्त होता है, शुभ दिन होता है, पुष्प नक्षत्र है, धनतेरस है, दीपावली है। पुष्प नक्षत्र का महत्व ये है कि इस दिन जो भी सोना चांदी खरीदा जाता है वो स्थायी होता है। ऐसा हमारे जो पुराने पंडित लोग हैं और जो जानते हैं इस चीज़ को, तो इसके महत्व को समझते हैं। आज के दिन जो स्वर्ण या चांदी कुछ खरीदी जाती है तो उसका घर में स्थायी रूप से वो रहती है, तो इसका महत्व अपने आप में भी हैगा और इसी के हिसाब से जो है आज लोग खरीदी करने भी आते हैंगे और व्यापारी भी जो है उस हिसाब से सारी तैयारी करके रखते हैं। व्यापारियों ने भी लाइट वेट ज्वेलरी का जो है काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस के अंदर नई नई डिज़ाइंस में जो है यहाँ पे निर्माण किया हैगा, तो ग्राहकों के अपने बजट के अनुरूप यहाँ पे ज्वेलरी तैयार की गई है और सराफा बाजार को सजा के भी रखा हुआ हैगा ताकि एक जो है अट्रैक्शन जो आने में भी जो है रखे और ग्राहकों का स्वागत भी करता है सराफा बाजार परंपरा अनुसार। पिछले 2 साल ये कोरोना के कारण ये उत्सव मनाने में दिक्कत आई थी, इस बार बिल्कुल बढ़िया बात है कि ये कोरोना काल था, डर था, एक भय था मन के अंदर, तो लोग निकलते नहीं थे। जैसे ये कोरोना का खौफ खत्म हुआ है, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक पारिवारिक ये जो आयोजन हो रहे हैं जिसके अंदर जिस उत्साह से लोग जा रहे हैं, उसी प्रकार से आज खरीदी करने के लिए भी जो सराफा बाज़ार के अंदर लोग अपने पूरे परिवार के साथ
जो यहाँ पे खरीदी करने के लिए आए हैं। ये कोरोना का जो है जो खौफ खत्म होगा उसका परिणाम ही है। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ और क्या माहौल है वो। अपना व्यापार होने के लिए इसका अनुमान लगाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बढ़ा हुआ बाज़ार है, पूरा इंदौर बढ़ा हुआ है, सराफा बाज़ार बढ़ा हुआ, हर दुकान का अलग है। फिर भी मान के चले अपन 50-100 करोड़ का व्यापार तो संभावित है। अजय लाहौटी, प्रचार मंत्री, सराफा एसोसिएशन। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। तेतरिया प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोठिया के प्रांगण में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य महेश कुमार ने बताया कि ये संगोष्ठी पोषक क्षेत्र के अभिभावक व शिक्षकों के बीच रखी गई है। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य प्रथम कक्षा से तृतीय कक्षा तक के छात्रों को सामान्य रूप से शब्द व संख्या का ज्ञान हो जाना चाहिए। इसके लिए चहक कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को खेल खेल में अक्षर व शब्द ज्ञान देने की चर्चा की गई। संगोष्ठी में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। शिक्षकों ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को निर्धारित समय पर स्कूल ड्रेस में विद्यालय भेजने, बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने की बात कही तथा अभिभावकों से बच्चों में शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की भी सलाह दी। मौके पर शिक्षक रामा शंकर प्रसाद, अमित आनंद सहित कई शिक्षक व अभिभावक उपस्थित रहे। मैं महेश कुमार, प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोठिया तेतरिया पूर्वी चंपारण में आज निदेशक बिहार प्राथमिक शिक्षा की तरफ से जो आयोजित की गई है प्रथम पहले क्लास की बच्चे का अभिभावकों के साथ संगोष्ठी करने के लिए, जिसमें उनके फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर विशेष जोर देना है। फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का अर्थ हुआ कि बच्चे को साधारण शब्द ज्ञान और संख्या का ज्ञान बच्चों को निश्चित रूप से क्लास 1 से क्लास 3 तक के बच्चों को निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने 2026-27 तक का लक्ष्य रखा है। इसके तहत मैंने निश्चित रूप से हर एक बच्चों को ये इतनी योग्यता उसमें होनी चाहिए। इसी के तहत लेकर के आज अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र के क्लास 1 के बच्चों को उनके अभिभावक को बुलाया गया है और इस संबंध में उनकी चहक पुस्तिका सभी बच्चों को दे जाएगी। उसमें तरह तरह के लोक लुभावन या उसको गतिविधि करा करके बच्चों को संख्या ज्ञान सिखाना है, अक्षर ज्ञान सिखाना है, कविता के माध्यम से खेल के माध्यम से, ये सब के बारे में इसी को लेकर के आज यहाँ एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें हम सभी उपस्थित हैं। धन्यवाद। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल के पास बने पूजा रूम और भंडार गृह सहित मंडप को हटाने पहुंची रेलवे पुलिस। रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मुंचुन राय के नेतृत्व सहित काफी संख्या में स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों द्वारा किया जा रहा है विरोध। रांची से सी न्यूज संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। धार जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 5 दिवसीय FLN प्रशिक्षण की अंतिम बैच का प्रशिक्षण शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत डाइट प्राचार्य श्री मनोज शुक्ला के द्वारा की गई तथा प्रशिक्षण प्रभारी श्री कमल सिंह ठाकुर द्वारा कहा गया कि ये प्रशिक्षण शिक्षा की बुनियाद है। इस प्रशिक्षण में गणित एवं हिंदी का आधारभूत ज्ञान करवाने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। ये भारत सरकार का नई शिक्षा नीति के तहत बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। मध्य प्रदेश में इसे मिशन अंकुर के नाम से शुरू किया गया है। प्रशिक्षण BMT श्री अरुण शर्मा, प्रमोद बैरागी के द्वारा हिंदी एवं श्री नीतीश राठौर व अस्मिता निगम के द्वारा गणित का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में ब्लॉक तिरला, नालछा, बदनावर, सरदारपुर, बाग, गंधवानी के शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। उक्त जानकारी श्रीमती उर्मिला रावल ने दी। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
वीरहंज प्रखंड के चीरू पंचायत भवन में गुरुवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लगाकर सैकड़ों आवेदन प्राप्त किए गए। शिविर में सर्वप्रथम लातेहार विधायक वैद्यनाथ राम व बीडीओ प्रदीप कुमार दास कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करके शुरुआत की, जिसके बाद संबोधित करते हुए विधायक वैद्यनाथ राम ने कहा कि ये कार्यक्रम का उद्देश्य है जरूरतमंदों तक सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाना। ग्रामीणों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आप इस शिविर में आवेदन के माध्यम से अपनी समस्या को रखें। प्रशासन निश्चित रूप से आपकी समस्या को नियम संगत दूर करेगी। जिसके बाद उन्होंने कई लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृति प्रमाण पत्र सहित दर्जनों लाभुकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजना का लाभ दिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधन करते हुए बीडीओ प्रदीप कुमार दास ने कहा कि सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, आम ग्रामीण को इस शिविर का भरपूर लाभ लेना चाहिए। जिला परिषद सदस्य चंचला देवी ने कहा कि सरकार का ये कार्यक्रम आपके घर तक पहुंच रहा है, आप इस कार्यक्रम का लाभ अवश्य उठाएं। सीडीपीओ अरुणा देवी ने कहा कि कुछ दिन पूर्व ही सरकार के द्वारा इसी तरह के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए गए थे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिला था। सफल कार्यक्रम होने के बाद ही ये कार्यक्रम फिर से सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ होगा। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। प्रशासन के द्वारा जरूरतमंदों को समय पर रक्त मिले और उनकी जिंदगी बचाई जाए, इसके लिए कैंप लगाकर रक्तदान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन फ्री में किसे रक्त मिलता है, कब दिया जाता है, इसकी जानकारी कभी भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नहीं दी जाती है। अक्सर समाज सेवियों और प्रशासन के द्वारा रक्त एकत्र कर जान बचाने की बात तो कही जाती है, लेकिन किसकी जान बचाई जाती है, इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नहीं दी जाती। वहीं विगत समय संजय गांधी अस्पताल में सतना ब्लड बैंक के द्वारा रक्तदान काउंटर खोला गया था, जिस पर आरोप लग रहे थे कि खराब रक्त उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी दुकान अस्पताल से बंद करा दी गई। लेकिन इन दिनों रीवा का चर्चित विंध्या हॉस्पिटल का सहयोगी संस्थान विंध्या ब्लड बैंक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उससे लगता है कि विंध्या हॉस्पिटल का ये विंध्या ब्लड बैंक खून का कारोबार कर रहा है, जहाँ से ब्लड खरीदने वालों को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। वही जो रक्त दिया जाता है उसे संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सकों के द्वारा चढ़ाने से इनकार कर दिया जाता है। वहीं किसी तरह से पूंजी एकत्र कर ब्लड खरीदने वालों का रक्त वापस भी नहीं होता, जिसके चलते उनके परिजनों की जानें चली जाती हैं, वहीं पूंजी भी डूबती है। कुल मिलाकर रीवा जिले में रक्त का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर और कमिश्नर को चाहिए कि संजय गांधी अस्पताल और विंध्या अस्पताल के बीच चल रही दलालों की साठगांठ और रक्त के सौदागरों की जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें। अच्छे लाल रावत, पिताजी का नाम शंकर लाल रावत है, उम्र 32 साल, सिंगरौली के रहने वाले हैं, सिंगरौली गोरबी के रहने वाले हैं। उन्होंने 12,000 रुपए में विंध्या हॉस्पिटल से ब्लड खरीद कर लाए और उनके पेशेंट की मृत्यु भी हो गई है और खून यहाँ नहीं चढ़ाया गया और उनका पैसा भी अभी तक उनके पास नहीं पहुँचा है। आखिर ये कब, इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और डॉक्टर अलख प्रकाश, जो कि पिछले सत्र जुलाई में लोकायुक्त ने उनको रिश्वत लेते रंगे हाथ 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्टाचार डॉक्टर को सीएमओ जैसे पद में बैठाया गया है। क्या वे सीएमओ जैसे पद में बैठने के लायक हैं? जिस तरह से परिजनों के साथ वो मारपीट करवाते हैं, हॉस्पिटल गार्ड को सौंप के रखे हैं, बिना वर्दी के कुछ गुंडे पाल के रखे हैं, कोरक्सियों को, जो उनके इशारों पर मरीज के परिजनों से, मरीजों के साथ हाथापाई करते हैं। अभी तो मात्र 2-3 वीडियो ऐसे उपलब्ध हुए जिसमें ये पता नहीं ऐसे कितनी मारपीटें होती रहती हैं। और पुलिस भी सिर्फ अधिकारियों के इशारों पर चलती है, न तो किसी गरीब परिजन मजदूर की कोई सुनवाई करती। जैसा डॉक्टर और अधिकारी कहते हैं उन्हीं के अनुसार चल के कार्रवाई करती है। अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई सीएमओ डॉक्टर अलख प्रकाश के ऊपर? नाम मात्र के लिए 2 गार्डों को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर यह घटना तो उन्हीं के इशारों पर हुई। वीडियो में सरासर दिख रहा है कि उन्होंने इशारा किया कि मोबाइल छुड़ा लो, दरवाजा बंद करो, मारपीट करे बंधक बनाकर। एक पेशेंट तो चिल्ला रहा था कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे मत मारो, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। उसके बाद भी उसके साथ ऐसी दर्दनाक मारपीट की गई। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के आउटसोर्स कर्मचारी विधायक राकेश गिरी के निवास पर पहुंचे, जहां पर टीकमगढ़ विधायक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी को अवगत कराया। बिजली विभाग के एई शुभम त्यागी ने बताया, 2013 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें बताया गया विद्युत वितरण कंपनी में संविदा नियुक्ति, कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित सभी समस्याओं का निराकरण हेतु तुरंत कदम उठाएं। लेकिन आज तक कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की गई हैं। इसके चलते उनके द्वारा टीकमगढ़ विधायक को ज्ञापन सौंपा है कि विधायक के द्वारा कहा गया है कि इस विषय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से चर्चा की जाएगी और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा बताया गया है कि सभी आउटसोर्स कर्मचारी एवं संविदा कर्मचारी ने नियमितीकरण के लिए ज्ञापन सौंपा और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो वृहद स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में शुभम त्यागी, पवन यादव, कमलेश गंगेले, प्रीति घोष, निशी खरे, वीर सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम आपका? पवन यादव। आप बताएं, पवन यादव जो विधायक जी को ज्ञापन दिया है, क्या है उन्होंने? ये हमने ज्ञापन आउटसोर्स संविदा कर्मचारी द्वारा ज्ञापन दिया गया है विधायक को, जो हमारी मांगे हैं कि संविदा कर्मचारी एवं आउटसोर्स कर्मचारी को नियमित करने के लिए, तो इसके संबंध में ज्ञापन दिया है। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं आती तो आगे हम जो भी हड़ताल करेंगे एवं विचार आंदोलन करेंगे। जो आउटसोर्स संविदा कर्मी उन आउटसोर्स कर्मचारी द्वारा संविदा कर्मचारी द्वारा एक पंथी के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा मालूम लीजिए वर्षों से ये विभाग में काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए और विश्व की मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र में शामिल किया था। निश्चित तौर पर आज जो विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी संविदा कर्मचारी उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री इस मामले को कराने का प्रयास होगा। संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मी में नियमित होगा। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। स्कूल में झाड़ू पोछा न करने की वजह से टीचर ने लोहे की स्केल से एक छात्रा को पीटा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कक्षा 8 की छात्रा वहां रहकर पढ़ाई कर रही थी। छात्रा के हाथों में गंभीर रूप से चोट देखकर परिजनों को जानकारी मिली। दशहरे की छुट्टी पर छात्रा घर पहुंची, जहां पर उसने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। प्रधानाध्यापिका, शिक्षिका व चपरासी पर भी अभद्रता करने का आरोप लगाया गया। मुरवा थाना क्षेत्र के हिलौली कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का है ये मामला। हाँ, क्या नाम है बेटा? सरस्वती देवी। किस विद्यालय में पढ़ती हो? कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हिलौली उन्नाव। अच्छा, तो तुम्हारे साथ क्या घटना हुई है? दशहरे की छुट्टी हुई थी, घर गए थे, उसके बाद स्कूल खुला, मम्मी छोड़ने आई संडे को। थोड़ी देर स्कूल में रुके, उसके बाद नाश्ता मिलने लगा, नाश्ता किए जी। और झाड़ू पोछा के लिए मैम कह रही थी, कई बार झाड़ू पोछा लगवाई थी। अच्छा। तो झाड़ू पोछा के लिए मैम जी कह रही थी, मैम से बोले हम मैम आज मेरी तबीयत डाउन है जी, कल कर देंगे, आज के बदले में नहीं किए थे इसलिए मैम मारी थी। यानी कि झाड़ू पोछा नहीं लगाया तुमने, इसलिए जो है तुमको मारा। तो काहे से मारा था? लोहे की स्केल। लोहे की स्केल यानी लोहे की पटरी से, है ना? तो इससे पहले भी तुमसे झाड़ू पोछा करवाती थी? हाँ, कई बार करवाई। यानी कई बार तुमसे झाड़ू पोछा करवाया है? पढ़ने के लिए नहीं, मतलब कोई कार्रवाई किया, झाड़ू पोछा करवाती रही। तो इसके विषय में फिर आपको घर में कैसे सूचना आपने पहुंचाया इसके लिए? मैम फ़ोन नहीं की थी। फिर सुबह हुई बारिश में ही अंकल के पास गए, अंकल से बोले अंकल जी फ़ोन कर दीजिए मेरे पास। हाँ। अंकल भी 2 थप्पड़ मारे, उसके बाद ढकेल दिए, गाली वाली देने लगे। अच्छा, यानी घर जाने से लिए रोक रहे थे कि मतलब घर में मत बताना कुछ? हाँ। चलो ठीक है, ठीक है। वैसे साहब, मोरावा के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बच्चों के परिजन का आरोप है कि इस तरह से मारपीट की, क्या है पूरा मामला और इसमें किस तरह की कार्रवाई है? ये पूरा मामला 10 तारीख का है। वो बच्ची 9 तारीख को विद्यालय आई थी और बच्ची विद्यालय में नहीं रहना चाह रही थी, उसको घर जाना था। तो वहाँ के वार्डन्स ने 10 तारीख को उनके माता पिता अभिभावक को बुलाया और बच्चे को सकुशल मतलब अभिभावक घर ले गए।
उस समय बच्ची को ना कोई चोट लगी थी और ना किसी प्रकार के हाथ में निशान या कोई ऐसी चीज़ थी। और इसके बाद मैं और तहसीलदार पूर्वा साहब हम लोग गए और हम लोगों ने वहाँ सभी का बयान लिया, टीचरों का बयान लिया, हर क्लास के कुछ बच्चियों को रैंडमली बुलाकर उनका बयान लिया गया, रसोइयों का बयान लिया गया। तो इस बात की कहीं भी पुष्टि नहीं हुई कि टीचर द्वारा या वार्डन द्वारा बच्ची को किसी प्रकार से मारा गया है या प्रताड़ित किया गया है। कोई भी मारपीट की घटना सामने नहीं निकल के आई है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।